रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में कौन नहीं जानता, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में कौन नहीं जानता, आखिर वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। यस, तो चले गाइस, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आज हम फिर से आ गए आपके बीच में एक और टॉपिक लेकर के। यस, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10 साइंस, जिसमें केमिस्ट्री का भाग कवर किया है। यस, तो अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन उसको दबा लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यस, और अगर आपको इस चैनल को अगर आपको इस वीडियो को क्लियर करना है तो सबसे पहले आप इसके पहले वीडियो लेक्चर देख लें ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको इस वीडियो में पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। यस, तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में कुछ और चीज़ें, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोग लगभग 10 से 12 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आज हम 10 के बाद कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की बातें करेंगे। यस, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद हम कुछ और साइड चेन या मेन चेन आता है तो वहाँ पर कैसे चुनाव करते हैं, फिर उसका नामकरण कैसे करते हैं। टोटल गाइस यहाँ पे नामकरण की बात होगी और इसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते कुछ और कार्बनिक कंपाउंडों की बात करेंगे। यस, तो धीरे धीरे साबुन वगैरह और यहाँ पे धीरे धीरे चैप्टर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर प्रवेश करेंगे। तो चलिए गाइस, हाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रामा की बात करेंगे। अगर आप 10 नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वीडियो लेक्चर देख लें। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम दिया हो, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन के बाद हम बात किए थे कि यहाँ पे CH3 है, राइट, और यहाँ पे क्या है वाट CH2 एंड CH, यहाँ पे Cl एंड CH3, राइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दें स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सिंपल वे में आपको एल्क आनी चाहिए एंड इसके साथ बॉन्ड नेम आनी चाहिए। ठीक है, यस, एल का मतलब क्या होता है, मेन चेन में क्या होता है, वर्ड रूट होता है जी। मेन चेन में वर्ड रूट की बात करेंगे, यानी कि वर्ड रूट कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे। ठीक है, वर्ड रूट मेन चेन यानी जो अल्क होगा। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे दो बातें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले नेमिंग के लिए, किसके लिए, नेमिंग के लिए। ठीक है, यानी कि नामकरण संस्कार के लिए एल्क प्लस बॉन्ड नेम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको बताया भी थे, एल का मतलब क्या होता है, पूरा एक साइड दिया है। ठीक है, बॉन्ड सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। ठीक है, चलिए तो हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप इसको समझेंगे जरा। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4, अगर हम एल की बात करते हैं तो कितना मेन चेन यानी कितना कार्बन है, एल का मतलब है विच इज डिपेंडेंट ऑन कार्बन। ठीक है, आप पढ़े हो कि कार्बन 8 है तो कार्बन के 8 का मतलब क्या होता है, मेथ होगा। क्या होगा, मेथ होगा। अगर कार्बन 2 क्या होगा, एथ होगा। क्या होगा, बोलो, एथ। यस, कार्बन 3 क्या होगा, प्रूफ होगा। क्या होगा, प्रूफ। अगर कार्बन 4 क्या होगा, ब्यूट। क्या बात है, ये सब आपको क्लियर होगा गैस। ठीक है, और बॉन्ड में क्या पढ़े हो कि अगर सिंगल है तो क्या लगाएंगे, एन, डबल है तो क्या लगाएंगे, इन, बोलो, ट्रिपल है तो क्या लगाएंगे, आइन। क्या लगाएंगे, आइन। ठीक है, यस, कुछ इस तरह से। और आपको बता दें गैस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है कुछ ऐसा अगर देखा जाए तो लंबी एक श्रृंखला बन रहा है जिसमें एक Cl लटक रहा है। क्या हो रहा है, लटक रहा है। तो Cl लटक रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो Cl का मतलब होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है, प्रतिस्थापी। दैट मीन्स प्रतिस्थापन क्या होगा, F, दैट मीन्स FCl, फिर कल बाहर I एंटी कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये होगा हाईलाइट जिसे कहते हैं गाइस ना। तो इसे जब ये हो तो फ्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। इसका मतलब क्या होता है, क्लोरो। इसका मतलब क्या होता है, ब्रोमो। क्या होता है, ब्रोमो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कर दूं, ब्रोमो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइडो। जब आई हो तो आइडो लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो इसके नामकरण संस्कार की बात होगी। आप देख रहे हो कि लंबी श्रृंखला है और ये क्या है, एक है प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा देख लें जरा। अब इसमें देखें, आपको पता है कि एल का मतलब होता है मेन चेन यानी कि वर्ड रूट। वर्ड रूट किस पर डिपेंड होता है, कार्बन की कितनी संख्या है, यानी जितनी संख्या उसके हिसाब से क्या करेंगे, नाम देंगे। उसके हिसाब से एल को होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन।
अब 4 कार्बन है तो क्या कर सकते हो यहाँ से 1 2 3 4। अब जरा देखो Cl क्या है, प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी है तो Cl के लिए क्या लगाओगे, बोलो बोलो बोलो, क्लोरो। क्या लगाओगे, क्लोरो हो जाएगा। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, यस नंबरिंग किधर से करेंगे। हमने आपको नंबरिंग का एक तरीका बता रखा है, नंबरिंग का, किसका, नंबरिंग का। जरा देखो तो मैंने क्या बता रखा है। नंबरिंग के लिए सबसे पहले देंगे वरीयता फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड, अगर नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर नहीं है तो प्रतिस्थापी। किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है क्या, कुछ इस तरीके से। तो गैस ये आपको बात याद होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये टेबल याद हो, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में टेबल दिया, अगर आपको वो टेबल आ रहा है, टेबल में हर एक बातें आपको समझ में आ रही है, तो आपको नोमेनक्लेचर करना कठिन कभी नहीं होगा। यानी कि पूरा डिपेंड है किस पे, टेबल पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो प्रतिस्थापी है वो आया है, तो प्रतिस्थापी हम देखेंगे, यस। तो प्रतिस्थापी किधर से आ रहा है, नजदीक, इधर से 1 2 3 4, बोलो ना 1 2 3 4। कितने कार्बन, हेलो 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। क्या लिख लोगे सर, ब्यूट, बोलो क्लियर है, यस। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, बोलो क्लियर है। अब देख लो Cl आया, क्या लिखेंगे, क्लोरो। कितना Cl है, 2, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, यस 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर क्या, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए बराबर की बात करते हैं, यस। मान लीजिएगा दिया हो CH3 CH, यहां पर दिया है Cl एंड CH2 CH Cl एंड CH3, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया। अब इसका क्या करेंगे जरा समझा। इसमें क्या करेंगे, वही बात है, सबसे पहले क्या होगा, ये होगा, बड़ी बड़ी श्रृंखला होगा, नहीं होगा, यस। अब जरा समझो, यहाँ पे क्या होगा, हेलो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन, 5। अब जरा देखो 2 पे Cl आया, अब जरा देखो 3 4 पे Cl आया, देख लो जरा 2 प्लस कितना Cl आया, इधर देखो 1 2 पे आया, 3 4 पे आया, 2 प्लस 4 पे नहीं आया, कितने Cl आया, बराबर है कि नहीं है। तो जब बराबर हो नंबरिंग किधर से करो, बताया, यस। तो मैंने नंबरिंग दर्ज किया 1 2 3 4 5, कितना होगा 5, क्लियर है, यस। तो देखो यार नाम क्या होगा, पेंट। क्या नाम होगा, पेंट। क्या लटक रहा है सर, Cl लटक रहा है। तो ये क्या है, दोनों प्रतिस्थापी है, क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। कितने बार Cl आया है, हेलो सर, कितने बार Cl, तो जब कोई एक का चीज हुआ 2 बार 3 बार आया तो एक नियम वो बताया, याद करो पिछले वीडियो में क्या बताए हैं। अगर रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीटिंग होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसके लिए अगर 2 बार आ गया कोनो चीज हुआ तो डाई, क्या लिखेंगे, अगर 3 बार आ गया क्या लिखेंगे, टराई, अगर 4 बार आ गया क्या लिखेंगे, टेटारा, क्या लिखेंगे, अगर 5 बार क्या लिखेंगे, पेनटा। ऐसे आप समझ रहे हो ना कि आगे क्या होने वाला है, यस। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से, क्लियर है, यस। तो यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार। क्या आया, Cl मतलब क्लोरो, Cl मतलब, अब देख लो किस पर आया, 2 पे 4 पे, किस पर आया, 2 पे 4 पे, तो 2 4 2 बार के लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन, 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन, बोलो क्लियर है, यस। तो आगे लगा दो, 2, हेलो 2 4 डाई, यहां में बेटा डाई क्लोरो पेंटेन, क्लियर है, यस। तो कुछ और हम बात करेंगे, ठीक है। जरा इसको देखेंगे,
जरा इसको देखेंगे, ठीक है। वाट CH3 एंड CH, ठीक है, यहाँ पे Br आ जाए, ठीक है, एंड CH Cl एंड CH2 CH3, ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए, तो इसका नामकरण करेंगे, इसका नामकरण संस्कार करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होगा जरा समझे, ये होगा आपकी लंबी श्रृंखला, जैसा कि आप जानते हैं। अभी हम कुछ टाइम बाद बताएंगे आगे चल के, आगे बढ़ते हुए, कि कैसे हम बड़े बड़े श्रृंखलाओं का चुनाव करते हैं और उसमें छोटा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी साफ साफ है, मेन चेन और साइड चेन। तो क्या है इसका मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, फिलहाल ये जाना। यस, तो यहाँ पे जरा देखें, तो यहाँ पे Br आ गया है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे दो प्रतिस्थापित दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले ये Br ब्रोमो Cl क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट उससे पहले बड़े श्रृंखला बात करेंगे। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। इसका काम खत्म, ठीक है। अब जरा समझें, अब जरा समझें, यह जो Br आया है और यह जो Cl आया है, ठीक है। तो अब जरा समझें, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमको नंबरिंग करनी है, तो हमको विचारना पड़ेगा कि नंबरिंग हम किधर से करें, ठीक है। तो आपको बता दें, अल्फाबेट देखें, क्या देखेंगे? अल्फाबेट, यानी वरीयता देंगे। दोनों एक ही चीज है, दोनों प्रतिस्थापी है, दोनों प्रतिस्थापी के अंतर्गत आता है। तो हमको क्या देखना? अल्फाबेट। अब इसमें जीत किसकी होगी, यानी वरीयता किसको दी जाएगी? तो जो अल्फाबेट में पहले आए, तो बी पहले आता है, सी पहले आता है? याद करो, बी पहले आता है, सी पहले आता है? यस, बी पहले आता है। कौन आता है? बी। तो जिधर से बी नजदीक उधर से हम नामकरण करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर क्या? यस। अब जरा विचारो, 1 2 पे क्या बढ़ा? Br, 3 पे क्या बढ़ा? क्लोरो। तो ब्रोमो क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, हेलो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो व्हाट? पेंटेन। हेलो, आ गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। लिखेंगे, लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये इसका नामकरण जी, ठीक है। कितना इजी है। तो हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। चलिए अगले की हम बात करते हैं, कुछ और लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से CH3 वाट CH Br CH2 CH I CH Cl एंड CH3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। जरा इसका नामकरण संस्कार करेंगे। क्या होगा? ये रहा आपका मेन चेन, मुख्य श्रृंखला या बड़ी श्रृंखला, ठीक है। ये Br है, I है, ये क्या है? Cl है, ठीक है। 3 प्रतिस्थापी। नामकरण कैसे होगा? सबसे पहले बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन क्या होता है? हेलो, क्या होता है? हेक्स। तो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। क्लियर है क्या? यस, सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे? हेक्सेन, ठीक है। यस। अब जरा समझे, अब जरा समझे, बड़ी श्रृंखला का नाम तो हमने दे दिया, हेक्सेन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, Br और I और Cl का मतलब क्या है? तो Br पहले आएगा, I बाद में आएगा, Cl पहले आएगा, ठीक है। नंबरिंग फॉर्म कैसे इधर से करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर क्या? यस। क्या होगा सर? 2 ब्रोमो 4 आइडो 5, नो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 आइडो, बोलो यस। क्या होगा? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 क्लोरो 4 आइडो 4 आइडो हेक्सेन, ठीक है। क्या लिखेंगे? हेक्सेन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या क्लियर हो रही है मेरी बातें? कहीं कोई दिक्कत? नो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे, ठीक है। यस, चलिए हर एक
नॉमेनक्लेचर में आपको अलग अलग चीजें मिल रहा है। चलिए कुछ, चलिए जरा इसको देखेंगे। जरा इसको देखेंगे। ये आपका है बड़ी श्रृंखला, बड़ी मुख्य चैन, ठीक है, बड़ी शाखा। ये आपका प्रतिस्थापी, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका देंगे? मुख्य का, ठीक है। तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या होता है भैया? हेप्ट। क्या होता है? लिख के छोड़ दोगे क्या? यस। अब जरा देखो तो यहाँ पे कुछ और अलग सा आया, तो डबल आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार। नाम इधर अगर इधर देते हैं तो 1 पे पड़ा, 3 पे पड़ा, और किस पे पड़ा? 5 पे पड़ा। तो 1 3 और 5 कितना होता है देख लो। 1 + 3 + 5 कितना होता है? 9 होगा, ठीक है। इधर से जरा करो तो 2 पे पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा? 3 4 पे पड़ेगा, और किस पे पड़ेगा? 6 पे पड़ेगा। तो जरा इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? कौन छोटा? क्या करोगे? 9 को उठाओगे, क्या करोगे? हटाओगे। 9 को उठाओगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर क्या? यस। अब देख लो जरा कैसे लिखते हैं। हेप्ट लिख दिए ना? यस। बॉन्ड को देखेंगे, आल का प्लस बॉन्ड, बॉन्ड देखिए तो डबल बॉन्ड, 3 बार क्या लिखेंगे? टराई। क्या लिखेंगे? टराई। तो किस पे आया है? 1 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया। तो क्या लिखेंगे? 1 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया, इन आया। डबल बॉन्ड मतलब इन आया। कितनी बार आया? 3 बार। तो टराइन। क्या लिखेंगे? टराइन। क्या सोच रहे हो? टराइन। तो लिखेंगे टराइन। क्लियर है? ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला का नाम। अब देख लो, इसमें तो कुछ लॉजिक है, ये नहीं है। Cl क्लोरो, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? तो डाई लगा दो, तो डाई क्लोरो। बोलो क्लियर है? तो नामकरण संस्कार कैसे होगा? यानी जो नाम होगा वो ऐसे होगा। पहले प्रतिस्थापी आएगा, प्रतिस्थापी 3 पे आया, फिर किस पे आया? 5 पे आया। दोनों एक कम मलवा है, दोनों एक कम मटेरियल है, धाई कैसे लिख देंगे? 3 और 5 पे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो लिखेंगे। आगमा लिखे ही है तो धाई के चिपकौल कर देंगे। हेप्ट 1 3 5 टराइन। क्लियर क्या? यस। कर लोगे? चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे। ठीक है। दिख रहा आपको? जरा देखें, ये क्या है? बड़ी शाखा। क्या है? देख रहे हैं? ये क्या है? बड़ी शाखा। इसका पर नामकरण करेंगे, संस्कार करेंगे। तो नामकरण क्या होगा भैया? जरा बोलो तो। 1 2 3 4 5 6। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 कितना होगा? 7 मतलब 7 मतलब हेप्ट। क्या होगा? जरा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 कितना? 7। 7 मतलब हेप्ट। 7 मतलब हेप्ट। लिख लोगे क्या? तो लिख लो हेप्ट। क्लियर है क्या? यस। अब जरा देख लो, कुछ और आया क्या? यस। डबल बॉन्ड आया, कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 2 बार डबल बॉन्ड आया, तो 2 बार के लिए क्या लिखोगे? डाई। क्या लिखोगे? डाई। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? इन। तो डाइन हो जाएगा। किस पर आया वो जरा देख लो। जरा देखो तो किस पर आया? हेलो, जरा देखो किस पर आया? 1 पे आया, 2 3 4 पे आया। इधर से देखो 1 2 3 पे आया,
फिर से 4 5 6 पर आया, इधर से अधिक हो रहा है, इधर से नजदीक हो रहा है, नंबर किधर से करेंगे, इधर से। ऐसे करेंगे ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? yes. तो लिखो 1, क्या लिखोगे, 1, फिर से 4, फिर से डाइन। क्लियर है? यस। 1 4 डाइन, हेप्ट 1 4 डाइन। ये किसका नाम है, मुख्य का। किसका नाम है, मुख्य का। अभी कुछ और बचा है, क्या बचा है जरा देख लो। सीएल बचा है, सीएल बचा है, बीआर बचा है। तो सीएल सीएल बीआर बचा है, प्रतिस्थापी है। अगर बीआरवा है तो ब्रोमो भदाई के बगलिया में देखे लिख चिपका देंगे। सीएल मतलब क्लोरो, बोलो। तो क्या करोगे, हेलो सर, बी पहले आता है, सी बाद में आता है अल्फाबेट में। हमने कहा नियम याद रखना पड़ेगा, बी मतलब पहले, सीएल मतलब बाद में। तो ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 क्लोरो, या ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 6 डाई क्लोरो हेप्ट 1 4 डाइन। क्लियर क्या? यस। छाप दो बाबू। तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 क्लोरो 6 क्लोरो हेप्टडाइन। कितना पे, 1 4 डाइन। क्लियर है क्या? यस। या इसको चाहो तो एक तरह से लिख सकते हो, 3 ब्रोमो 4 6 डाई क्लोरो हेप्ट 1 4 डाइन। ठीक है? यस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जरा इसको देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एकदम लल्लन टाप है। कैसे, जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन, 6 कार्बन। क्या लिखोगे, हेक्स। क्या लिखोगे, आप जरा देखो, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत, नंबरिंग चाहिए इधर से। तो डबल बॉन्ड कितनी बार, कितनी बार, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाइनिया का लिख दो। तो लिखोगे, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 5 पे 1 पे 5 पे डाइन। क्लियर है? किसका नाम है, मेन का। क्या बचा, क्लोरो आइडो ब्रोमो क्लोरो, बी पहले, सी बाद में, आई और बाद में। तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 5 डाई, 2 बार आया ना, क्लोरो 3 आइडो क्या, हेक्स 1 5 डाइन। क्या कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। चले कुछ और बात करेंगे, कुछ, चलो चले कुछ और देखेंगे। यस, कुछ इस तरीके से। चले इसको जरा देखो, हेलो, क्या आया सर, हेलो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन, क्या करोगे सर, 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स। क्या होता है, डबल बॉन्ड आया क्या, देख लो यार, कितने पे आया, 1 2 पे आया, इधर से दूरी पड़ रहा है, ठीक है, यस। तो डबल बॉन्ड देखो, क्या देखोगे, किधर पे आया, इधर से आया, तो कितने पे आया, 2 पे आया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या आया, डबल बॉन्ड, तो इन। बोलो क्लियर है, हेक्स 2 इन। क्लियर, यस। ये क्या है, ओ माय गॉड, यही तो है साइड चेन, जिसे कहते हैं वाइयल। क्या कहेंगे,
यानी कि YL लगाएंगे और इसे बोलेंगे एक कार्बन है तो ये होगा मेथ। क्या होगा? मेथ होगा। साइड में आया है, लटक रहा है, तो YL धई के जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? तो मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। मेथिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जब कोई साइड चेन आता है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पहले रखते हैं, ठीक है। यस, तो क्या होगा जरा देखो, क्या होगा? मेथाइल हेक्स 2इन। क्लियर है? चलिए कुछ अगली बात करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। यस, क्या होगा? CH3 CH2 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 CH what? CH3 and CH2 and what and CH3 CH2 CH3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चले जरा बोर्ड पे देखेंगे। हाँ, ये होगा आपका मुख्य श्रृंखला और ये क्या हो रहा है? लटक रहा है। क्या हो रहा है? लटक रहा है। पहले हम मेन का नाम देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। क्या कहीं डबल बॉन्ड आया? क्या कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया? क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप आया? क्या आया? प्रतिस्थापी। क्या आया है? प्रतिस्थापी बोल सकते हैं यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे? साइड वाला, ठीक है। तो जब ऐसे कुछ आता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ हम इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना कार्बन है? एक कार्बन। कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। और आप जानते हो कि जब कोनो साइड में है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? YL। क्या लगाते हैं? तो इसमें हम YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। क्लियर है क्या? बट उसको देख लो यार, अब देख लो जरा, अगर डबल बॉन्ड आता तो हम उसको देखते, लेकिन यहाँ देख लो डबल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है? प्रतिस्थापी है। क्या है? CH3 है। तो CH3 की इधर से नजदीक है तो इधर से नजदीक है, इधर से क्या है? बहुत दूर पड़ रहा है। गणना करके चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, 1 2 3 पे डायरेक्ट पड़ जा रहा है। इधर नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6। क्लियर गया? यस। तो 3 पे क्या पड़ा? मेथिल पड़ा। क्या पड़ा? मेथिल पड़ा। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, सोचो क्या होगा? मेथिल का नाम लिखेंगे। की तो नहीं पड़ा है, 3 पे पड़ा है। बड़े का नाम क्या होगा जरा देखो, बड़े का नाम क्या होगा? 6 कार्बन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? हेक्सेन होगा। क्या होगा? हेक्सेन होगा। क्लियर है क्या? यस। तो जरा देखो क्या होगा, नामकरण कैसे होगा? 3 मेथाइल मेथिल क्या? हेक्सेन। क्या कर लोगे? यस। हेलो, क्लियर है? ठीक है। चलिए कुछ और बात करेंगे कुछ इस प्रकार से। यस, जरा देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है CH3, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? CH, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? CH2। क्या दिया सर? CH2। क्या दिया? CH2। क्या दिया? CH2। कुछ इस तरीके से। जरा इसको देखें, बहुत मजेदार है। आप जरा देखो तो इसको, ये क्या है सर? ये क्या है? ये है मुख्य श्रृंखला। क्या है? ये बड़ा श्रृंखला है, ठीक है। ये क्या है? प्रतिस्थापी है, छोटा है। इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है, नाम क्या होगा? मेथ। प्रतिस्थापी है, साइड में है तो YL जोड़ देंगे। क्लियर है क्या? यस। अब जरा इसको देख लो, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे आएगा, 5 कार्बन। क्या बनेगा? 5 कार्बन। या तो ऐसे करूं तो भी क्या होगा? 1 2 3 4 5। यार नंबरिंग उधर करें जैसे क्या हो, ये नजदीक पड़ जाए। क्लियर क्या? यस। अब जरा देखो, अब जरा देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? तो 5 में क्या लिखते हो जरा बताओ? क्या लिखते हो? पेंट लिखते हो। क्या लिखते हो? पेंट लिखते हो। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? यस। अब देखो मेथाइल है, कितने पे है? 1 पे है। लिखने को हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक बात है इसमें, कौन सी बात है? एक जादू वाली बात है। कौन सी जादू वाली बात है? हाई रिंग बना है। क्या बना है? आपको बताए थे,
अगर कौन रिंगवा बनेगा, रिंग मतलब अंगूठिया नहीं, अगर कौन रिंगवा बनता है, याद करो, याद करो 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताए थे। अगर कौन रिंग बनेगा, अगर कौन रिंग बनेगा तो क्या लगाते हैं, लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं, साइक्लो। याद करो, याद करो जो क्वेश्चन खिलाए थे 2 डिग्री प्रीफिक्स में, याद है, यस। तो क्या होगा, साइक्लो होगा। क्या होगा, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटेन। और फाइनली क्या नाम होगा, मेथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या कर लोगे, यस, तो लिखना है मेथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से। कितना इजी नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, नोट करें, नोट। यस, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। और आगे हम बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंपल सिंपल नॉमेनक्लेचर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी तो हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, 20 नॉमेनक्लेचर में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉमेनक्लेचर याद हो गया या कन्फर्म हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट आपको बता दें, इसके जस्ट बाद हम लोग प्रवेश करेंगे फंक्शनल ग्रुप की ओर। उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। आपको बता दें, जैसे जैसे नॉमेनक्लेचर का स्टेप बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पे टेबल भी बढ़ता है, यानी कुछ अलग अलग उसमें तरीका, कुछ अलग अलग फार्मूले। जैसे आप देखें स्टूडेंट, रिपीटिंग हुआ तो डाई ट्राई, या उसके अलावा प्योरिटी किसको देंगे, या नंबरिंग किधर से करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कुछ बातें होता है। बिना इसके काम नहीं चलता है। हो तो ज़्यादा नाम तो लिख लेंगे चाहे जैसे लिख लेंगे, लेकिन अगर नियम से नहीं करते तो गलत हो जाता है और वहाँ पर नंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ हम आपको यहाँ पे एक प्यारा सा टेबल देंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी तुरंत दिखेगा आपको, और वहाँ से उस टेबल को नोट करें, याद करें, और रट्टा मारे ना हो तो, और आप उसे समझें, याद करें। फिर हम उसके आधार पर टेबल को लेकर के वहाँ से एक एक चीज़ का नामकरण करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में नामकरण कितना ईजी होता है। अभी तक अगर आपको दिक्कत नहीं हुआ है तो वास्तव में आपको दिक्कत नहीं होगा। यस, तो चलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है। ठीक है, यस, यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसा कि आपको बता दें कि इस टेबल का यूज हम करेंगे एक फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या होता है जरा समझें। फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जिसे हम एफजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफजी, एक ऐसा ग्रुप जो किसी कार्बन श्रृंखला, दैट मीन्स आर में कोई OH जुड़ा, कुछ इस प्रकार से। अगर कोई ROH है तो इसमें जो OH है इसी को बोलेंगे एफजी। क्या बोलेंगे, एफजी। कैसे बोलेंगे जरा देखो, यह OH ने यह OH ने इस R को, इस R के रासायनिक गुणधर्मों को एक अलग रूप में व्याख्या दिया, एक अलग रूप दिया। तो कोई ऐसा ग्रुप जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ता है और उसके रासायनिक गुणों को बताता है। ठीक है, रासायनिक गुणों को निर्धारण करता है, ऐसे लिखेंगे अगर लिखना चाहो तो। वे ग्रुप जो किसी कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ करके उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। वे ग्रुप जो किसी कार्बनिक श्रृंखला में, कार्बनिक समूह में जुड़ करके उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, यस। तो फाइनली गाइस यहाँ पर OH है जो कि R को बता रहा है। तो जो OH होगा, OH आप देख रहे हो, OH क्या होता है सर, OH होता है यहाँ पे अल्कोहल होता है, और OH जुड़ा है जिसे हाइड्रोक्सी एंड ऑल, हाइड्रोक्सी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। तो अगर इसका हम बात करते कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिए कुछ ऐसा, सपोज ये है CH3 CH2OH। ठीक है, नहीं है? तो आप जानते हो इसका नामकरण क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन, कितने कार्बन है, अगर 2 कार्बन तो क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। तो एथेन होगा जी। अब यहाँ पे OH जुड़ा है तो क्या लिखेंगे सर, ऑल। क्या लिखेंगे, ऑल, क्योंकि OH कहाँ जुड़ा है, अनुलग्न बाद में। कहाँ जुड़ा है, बाद में। पूर्वमीश पहले, पूर्वमीश अनुमीश बाद में। तो जब बाद में जुड़ेगा तो आल लगाएंगे, जब पहले जुड़ेगा तो हाइड्रोक्सी लगाएंगे। क्लियर है, यानी ऑल आ गया। तो ऑल मतलब क्या होगा, एथेन प्लस ऑल होगा। ठीक है, अगर इसका नामकरण संस्कार करेंगे फाइनल का तो क्या होगा गैस, एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल होगा। क्या क्लियर है, यस। तो इस प्रकार से हम किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
यस, यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहाँ पे नामकरण संस्कार कैसे करेंगे। यानी जो हमने अभी 20 समझा है, उस 20 में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिए थे। अब यह जो OH है क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी अब हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। टोटल 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 आपको कम से कम 15 से 20 नामकरण सिखाएंगे जो केवल क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप वाला होगा। उसमें प्रतिस्थापी भी होगा और कुछ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, ठीक है। यानी टोटल मिला करके एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हम कैसे नामकरण संस्कार करते हैं वो हम सिखाने वाले हैं जस्ट आने वाले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है। यस, तो मुझे लगता है गाइस क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक की वीडियो हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी और आने वाले वीडियो लेक्चर का इंतजार करें और आपको काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ आपको भी बात बता दें, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सिखाएंगे आपको कि जो भी हाई स्कूल में, यानी जिस आप बोर्ड की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, यानी हाई स्कूल में जो कि मेरा टारगेट है, तो हाई स्कूल में जितना भी आपको IPSC नोमेनक्लेचर पूछा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी पूछा है, यानी कि चाहे नोमेनक्लेचर हो चाहे उसका संरचना हो, सूत्र हो, दोनों तरह की बातें आपको सिखाएंगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तब तक के लिए इंतजार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी अंदाज में। यस, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लियर है।